आईटीआर 1 फाइल करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन हैंडी रखनी होगी, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। आईटीआर फाइल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईटीआर आजकल सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत इजीली फाइल हो जाते हैं। बट उसको इजी बनाने के लिए कुछ पहले से ही स्टेप्स होंगे जो आपको करने होंगे, जो कि है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास हैंडी रखनी है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होगा ये। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो ये कि हमें कौन सा फॉर्म चूज करना है। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक आपको कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहला आपको वो चूज करना है। फिर उसके बाद आपका आईटीआर भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आधार है वो पैन के साथ लिंक है। तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहा जाता है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये किसके लिए है, इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आईटीआर 1 वही फाइल कर सकते हैं जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है और पेंशन इनकम है। सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से वो इनकम डिराइव करते हैं। एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए आप इस आईटीआर को चूज कर सकते हैं। अगर दो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप उसको नहीं ले सकते, फिर आप दूसरे आईटीआर पे चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें इस आईटीआर में कॉलम सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, तो आपकी इनकम सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी के इसमें कंसिडर की जा सकती है। आपके पास अगर इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स है, कुछ लोगों के पास सिर्फ इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आपको आईटीआर 1 ही चूज करना है। ये बहुत सिंपल फॉर्म है। एंड अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है और वो 5,000 तक है, 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स आपको ये जो स्क्रीन पर जो 16 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, आप ये 16 सीरीज है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट करके अपने पास कहीं सेव रखिएगा, क्योंकि कोई भी असेसमेंट ईयर हो, ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको हैंडी रखने होंगे, हमेशा आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट आप जो अपना रिटर्न है, आईटीआर है, वो आप बहुत ही कम से कम टाइम में फाइल कर लेंगे। आप सब जगह देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के 5 मिनट में फाइल कीजिए आईटीआर, 10 मिनट में कीजिए, 15 मिनट में कीजिए। तो ये वाला जो 10 मिनट और 5 मिनट का जो प्रोसेस होता है ना, ये आप तभी सक्सेसफुली कर सकते हैं जब आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल हैंडी हैं। बिना इंफॉर्मेशन के तो आप कभी भी कोई चीज नहीं कर सकते। तो क्या इंफॉर्मेशन और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपको रखने हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ। इसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये डिटेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास आपको कौन से अकाउंट में अपना रिफंड मंगवाना है, वो आपको इसमें देना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके और भी कोई बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। दो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको सिर्फ किस अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए, बस उसको आपको चेक मार्क करना होता है, पर बाकी अकाउंट की डिटेल जाती है। आधार कार्ड की कॉपी तो आप रखिएगा ही अपने पास। फॉर्म 16, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देते हैं, तो आप उसे भी अपने पास हैंडी रखिए। मंथ वाइज सैलरी स्लिप एंड जहाँ पे आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है बाई चांस एम्प्लॉयर ने, तो आपको जो मंथली सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी स्लिप मिलती है, वो आप अपने पास रेडी रखिएगा। रेंट रिसीट आपको आपके पास अगर रेंटल इनकम है तो उसकी रेंट रिसीट आपको मिली होगी, या रेंटल एग्रीमेंट अगर आपके पास होते हैंडी रखिए, सो दैट आपके साथ कोई भी कंफ्यूजन ना हो इनकम कंसिडर करने में। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, सो दैट हम उसमें से आपकी इंटरेस्ट से कितनी इनकम आई है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का अलग से कोई अकाउंट होता नहीं है, तो वो हमें बैंक स्टेटमेंट से ही देखनी होती है। इसमें आपको चेक करना होगा कि आपको क्वार्टरली बैंक इंटरेस्ट मिल रही है या 6 मंथली मिल रही है। तो उस वो जो आपकी सेविंग्स बैंक की जो इंटरेस्ट है, बेशक बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट आप इसको मिस नहीं कर सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल अपने पास रखिएगा। आजकल हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं होती है, आपके पास आपके एप्स होते हैं जिसमें आप पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी में आप इसको अपने पास रख सकते हैं, तो आप वहीं से आप इसे देख सकते हैं। फॉर्म 16A जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो टीडीएस कटता है आपका अदर देन सैलरी, उसका फॉर्म 16A होता है।
तो कमीशन इनकम है तो फॉर्म 16A मिला होगा, या आपको फिक्स डिपॉजिट पे आपको इतनी इंटरेस्ट मिली है जो कि टीडीएस लाइबिलिटी में फॉल होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16A में मिल जाएगी। कुछ एफडी की जो इंटरेस्ट होती है जो एग्जम्पशन लिमिट में रहती है उस पर टीडीएस नहीं कटता है, तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट पे भी कोई अगर आपके पास इंटरेस्ट आई है तो वो भी आपको कंसिडर करनी होगी। चैप्टर 6 से इन्वेस्टमेंट होता है, क्लेमिंग डिडक्शन जो है वो 80 सेक्शन 80C के डिडक्शन होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप स्कूल अपने बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं तो 2 बच्चों तक आपको अलाउड है आपकी स्कूल की ट्यूशन फीस। सिर्फ ट्यूशन फीस का जो कंपोनेंट होगा, आप अपने स्कूल के बच्चों आपके जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनकी जो स्लिप होती है, जो फीस पेमेंट स्लिप होती है, उस पर क्या होता है कि ट्यूशन फीस कितनी है, और उसमें बहुत सारी अदर फीस होती है, कंप्यूटर फीस होती है, मैगजीन फीस होती है, तो वो सब हटा के आपको सिर्फ ट्यूशन फीस वाला कंपोनेंट जो है उसे कंसिडर करना होता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। सेक्शन 80C के जो इन्वेस्टमेंट्स है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिसीट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिसीट, लोग किसान विकास पत्र में भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी रिसीट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम स्कीम उसकी रिसीट, एम्प्लॉय लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ये है। देन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बहुत सारी कंपनीज हैं, अब तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, तो अगर वहां भी आपने कोई LIC प्रीमियम भरी हुई है फॉर लाइफ इंश्योरेंस, वो भी आपको अपने पास बिल्कुल उसकी रिसीप्ट हैंडी रखनी है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, आप सोचेंगे कि रिटर्न में तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रखना क्यों है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको रखना क्यों है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके पास उस इंफॉर्मेशन का बैकअप होना जरूरी है। तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर आपने पे किए हैं तो आप इसको भी अपने पास हैंडी रखिएगा। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट सर्टिफिकेट है, ये बहुत जरूरी होता है। आपके पास प्रॉपर बाइफिकेशन होना चाहिए आपके लोन, होम लोन का, कि कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है, कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट है। ये आपको इंटरेस्ट, ये जो स्टेटमेंट मिलता है ये हाउसिंग लोन कंपनीज आपको देती हैं। अगर बैंक से लिया है तो बैंक आपको इसका ब्रेकअप देती है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देती है, इंटरेस्ट रीपेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, ब्रेकअप मिल जाता है। एंड अगर प्राइवेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन से आपने अगर लिया हुआ है, जो जैसे कि अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके अलावा अगर आपने किसी से लिया हुआ है तो वहां भी आपको ये ब्रेकअप देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, गलत कहीं भी कोई चीज को आपको एंटर नहीं करना है। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके 80CCC, 80CCD, 80E है, 80G है और 80DD भी है। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स है, इसका भी अगर आप ये क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपके पास उसकी प्रॉपर वैलिड रिसीट हो। म्यूचुअल फंड्स, जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स है, उसका भी आपको अपने पास रखना है इंफॉर्मेशन। मेडिकल क्लेम में अगर आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 80D में, वो रखना है। सेक्शन 80U है वो रखना है। 80U फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो डोनेशंस के लिए आप अगर 80G में डोनेशंस आप कर रहे हैं तो उसका भी आपको रिसीट बिल्कुल हैंडी रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। ये आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसकी कॉपी जरूर अपने पास सेव रखिए। आपको इसका बैकअप रखना बहुत जरूरी है। वो इसलिए आप इस स्लाइड पर मैं आपको लेके चलती हूँ क्योंकि बेशक जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एनेक्जर लेस होता है, कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है जब आप अपना रिटर्न भरते हैं। प्लीज नोट कीजिए, जब आप अपना रिटर्न भरते हैं तब कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। बट जब आपका रिटर्न प्रोसेस होता है और उसमें कुछ भी एरर होती है या कोई भी क्वेरी होती है डिपार्टमेंट को, या आजकल ये कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक से वो नोटिस, स्क्रूटिनी नोटिस भेजते हैं, तो बाई चांस अगर कुछ ऐसा आ जाता है तब आपके पास जो है नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाइज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स एक्ट खुद कहता है कि आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन कीजिए एंड प्रूफ्स टू क्लेम डिडक्शंस व्हिच मेक्स इट एम्बिगुअस फॉर द टैक्सपेयर्स as to whom they must hand over those certificates and proofs। ये किसी को हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है। The taxpayers must preserve those certificates and receipts
for future references and need not attach or send it to anyone. तो आपको ये किसी को भी भेजना नहीं है. It is for your backup. These are your backup papers. तो इसे आपको रखना है. अगर बाई चांस इन केस एन असिस्टेंट ऑफिसर, अभी तो फेसलेस है, तो फेसलेस असिस्टेंट से भी जहां से नोटिस आएगा आप उस समय वो आपके असिस्टेंट ऑफिसर होंगे. Sends a notice asking for documents or clarification about the transactions mentioned in the returns. The taxpayer will have to submit the proofs to the assessing officer. दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम जो है जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम पीरियड तक हमें याद होता है, बट एज आप जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल भर बाद रिटर्न फाइल करते हैं, उसके 1 साल के बाद नोटिस आता है, तो ये बात इतनी पुरानी हो जाती है कि आपके पास कोई नोटिस में कोई पॉइंट रेज होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसको लोकेट करना. बट इन केस इफ यू आर हैविंग समथिंग वेरी हैंडी, आपने अगर फाइल के तौर पे अपने पास ये सारे सर्टिफिकेट और ये सारी चीजों को आपने अगर हार्ड कॉपी में एक बार स्टोर करके रखा हुआ है, तो इट विल बी वेरी इजी टू जस्ट टेक अ फाइल एंड उसको टर्न करके आप उसमें पेपर्स को टर्न करके पीछे मोड़ कर आप देख सकते हैं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे किए हैं, सो दैट आप इसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. सो आई होप दिस वाज गुड. तो जो 5 मिनट में हम जो रिटर्न फाइल करने के लिए कहते हैं कि आप विद इन 5 मिनट्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो ये विद इन 5 मिनट जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो हम तभी करते हैं जब हमारे पास हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल हैंडी होते हैं. So I hope this was very useful to you. ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आपके लिए. एंड आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास हैंडी रखिएगा और विद इन 5 मिनट्स अपना ITR 1 फाइल कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए. एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आई कैन सेंड यू ऑल द नोटिफिकेशंस टाइमली एंड आप उसका बेनिफिट ले सके. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर.